तो आज ये जो है ये दूसरा डाइट प्लान दे रही हूँ। ये मैंने जो पहले वाला दिया था वो भी ठीक है, मगर उसमें थोड़ी सी कमियाँ हैं, तो उन कमियों को दूर करके ये मैंने दूसरा एक डाइट प्लान बनाया है, जिससे कि उसमें जो कमियाँ हैं और जो चीज़ों से आपको नुकसान हो सकता है उससे आप बच पाओ। और ये वाला बहुत अच्छा इम्प्रूव्ड वर्जन है डाइट का, और ये आपको बहुत अच्छा फ़ायदा देगा। तो सबसे पहले सुबह की शुरुआत, तो यहाँ पर सुबह की शुरुआत की है मैंने। थोड़ा सा ये पानी लिया है, कोई 50 ml होगा, हल्का सा इसमें एक चुटकी नमक डाल के रात में मैंने रख दिया था, और ये मैं ले रही हूँ। ये जो है ये वैसे भी आप ले सकते हो, मगर ख़ास तौर से जिन्हें यूट्रस की प्रॉब्लम होती है उनको बहुत फ़ायदा करता है। तो ये मेरा फार्मूला नहीं है, ये डॉक्टर शालिनी है, इंडिया की बहुत अच्छी साइंटिस्ट है, तो उनका फार्मूला है ये। तो हालांकि मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम है नहीं, मगर सुबह में पानी की तलब होती है, तो पानी के लिए मैंने ये, मुझे ये अच्छा लगा तो मैंने ले लिया ये। तो उन्होंने जो बताया है, उन्होंने ये बताया कि ये जो फार्मूला है कोई तो 50 या 60 ml पानी में एक छोटी चुटकी पिंक सॉल्ट जो होता है, हिमालयन पिंक सॉल्ट, वो डाल के आप रात में रख दो, और सुबह में उसको खाली पेट जब निहार मुँह जो होता है तब पीना है उसको। तो ये वाला जो नमक का पानी है, ये अगर आपको यूट्रस से रिलेटेड, आपको प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आ रही है, पिकॉज फाइब्रॉइड, पिकॉर्ड, इस तरीके की कोई भी प्रॉब्लम है, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है ये। तो वो लोग तो ये ज़रूर लें, और अगर जिनको प्रॉब्लम नहीं है तो वो फिर ले भी सकते हैं, चाहे तो ले लें और नहीं चाहे तो नहीं लें। मगर लेडीज़ के लिए यूट्रस का जब मसला आता है तो सभी लेडीज़ को कोई ना कोई पीरियड की प्रॉब्लम या कुछ भी लगी ही रहती है, तो उसमें ये बहुत फ़ायदा करेगा, तो ये आप ले सकते हो। तो ये सुबह में हमारा पहला हो गया, मतलब पहला जो मील है वो हो गया हमारा। पहली सुबह उठ के ये पानी पिया है, और इसके बाद फिर हम चाय पियेंगे। तो ये देखिए, ये है मैंने ब्लैक टी बनाई है, ये असल में टर्किश टी है। आप ब्लैक टी भी ले सकते हो, नॉर्मल दूध वाली चाय भी ले सकते हो, मगर मुझे सुबह में इतना हैवी अच्छा नहीं लगता है, तो मुझे यही पसंद है। इसमें एक थोड़ा सा मैं लेमन का पीस भी डालूंगी, अभी नहीं दिखाया है मैंने, लेकिन लेमन में इसमें ज़रा सा, बहुत कम। देखो लेमन कभी भी, नींबू बहुत ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, वरना वाटर रिटेंशन, मोटापा हो जाता है उससे। और गरम गरम में ही डाल के नींबू, बस मतलब 2-3 बूंदें, जिससे इसका टेस्ट अच्छा हो जाए और हम इसको अच्छे से पी पाएँ इसको, वरना फिर पीनी मिलती है बिना नींबू के। तो थोड़ी सी नींबू जो है वो फ़ायदा भी करता है, बस उतना होना चाहिए, एक तो गर्म में होना चाहिए, दूसरा उतना हो कि आपके टेस्ट बड को बहुत ज़्यादा खटास महसूस ना हो, तो ले सकते हो। नींबू खा सकते हैं, मगर उसे खाने की एक ट्रिक होती है। तो नींबू किस किस तरह से खाया जा सकता है वो मैं आपको बताती ही रहती हूँ, जिस जिस चीज़ में नींबू डालती हूँ। तो यहाँ चाय में हमेशा इस तरीके की ग्रीन टी में डालें। ग्रीन टी सुबह में तो कोई अच्छी नहीं होती है, क्योंकि वो शुगर को मेटाबॉलिज्म में बहुत हेल्प करती है, और सुबह में कोई हमें शुगर को बॉडी में इतनी ज़्यादा होती नहीं है। तो फिर मतलब ये कार्बोहाइड्रेट अगर आपने खाया है तो आपकी वो ग्रीन टी हेल्प कर सकती है, वरना ये इस तरीके की आप ब्लैक टी ले सकते हो, या फिर कोई और टी, जैसे मेथी वाली टी पिछली वाली में मैंने बताई थी, तो वो भी आपकी बहुत हेल्प कर सकती है। ख़ास तौर से अगर आप शुगर से रिलेटेड डायबिटीज़ है तो वो बहुत हेल्प करेगी, मेथी वाली चाय जो है वो आपकी, वो ले सकते हो आप। वरना इस तरह से ब्लैक टी, अगर वो भी नहीं चाहते हो, नॉर्मल दूध वाली चाय चाहते हो, तो कम दूध वाली मैंने रेसिपी दे रखी है मिल्क टी की, किस तरह से बनाना है, वो भी आप ले सकते हो। तो पानी के बाद लगभग 15-20 मिनट के बाद मैंने ये चाय ली है। अब चाय के कोई 15-20 मिनट के बाद ये खजूर में दो दो भी ले सकते हो आप, 4-5 तक ले सकते हो, 5 तक आराम से खा सकते हो। और डायबिटीज़ वाले भी मत घबराओ, खजूर से जो है शुगर लेवल हाई नहीं होता है शुगर में, बल्कि फ़ायदा ही करती है। ख़ास तौर से अगर डायबिटीज़ के आप पेशेंट हो, तो आप सुबह निहार मुँह सबसे पहले उठ के एक दो दो पीस जो है, 2 खजूर खा लो।
वो आपको बहुत, जब टॉयलेट को आप जाते हो तो खजूर के 2 पीस आप खा लो, 2 खजूरें मीठी वाली, खूब मीठी होना चाहिए। जितनी मीठी खाओगे उतना ही फ़ायदा करेगा। वो आपके दिन भर के आपके ब्लड शुगर को स्टेबलाइज करने में बहुत हेल्प करेगी। ये फार्मूला भी डॉक्टर शालिनी का ही है। तो ये आप, मुझे डायबिटीज़ की प्रॉब्लम नहीं है, तो आप जो हो इसको, डायबिटीज़ अगर जिन लोगों को है तो वो लोग सुबह में उठें, जब वो पॉटी को जाते हैं या पेशाब को जाते हैं सुबह में, उसके बाद आने के बाद 2 पीस इसके खजूर के खाएं तो वो उनको बहुत रिलीफ मिलेगा। यहाँ हमने जो है, मैंने ये चाय के बाद लिया है, करीब 15-20 मिनट हो गए हैं चाय पिए हुए, तो मैंने करीब 4-5 पीस ये खाए हैं। तो इससे मुझे मतलब ये पेट भी भरेगा और कुछ उल्टा सीधा खाने की वो भी नहीं होगी तलब। अब खजूर के साथ ही या खजूर के बाद जो है वो मैंने मतलब खजूर खाने के, अगर आप दिल चाह रहा है तो खजूर के साथ ही ले लो, वरना खजूर खाने के थोड़ी देर बाद रुक जाओ 10-15 मिनट और उसके बाद आप ये फ्रूट्स ले लो। फ्रूट्स में मतलब ये कोई होंगे 1/2 kg या उससे कम होंगे वो, तो मैंने पिछली वीडियो में 1 किलो 1 किलो बताए हैं, तो वो उतने एक तो देखो खाए भी नहीं जाएंगे आपसे, 1 किलो बहुत होते हैं। और बहुत बार, कई बार ऐसा भी होता है कि फ्रूट्स में भी क्योंकि शुगर होती है तो वो भी आपको नुकसान कर जाती है। तो आप, मैं ये कहूँगी, मैं जो खाती हूँ मैं इतना खाती हूँ कि मेरा मतलब पेट भर जाए इसमें, तो इतना भी मैं एक साथ नहीं खाऊंगी। क्योंकि बस जैसे 2-3 मैंने यहाँ पर खुबानी है, आड़ू है और ऑरेंज है। आपको जो भी फ्रूट अवेलेबल है वो लो। अगर डायबिटीज़ वाले हो तो फिर, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है तो फिर एप्पल मत खाओ, या फिर एप्पल वैसे भी नहीं खाना चाहिए, वो शुगर को में बहुत ज़्यादा नुकसान करता है एप्पल। तो एप्पल नहीं खाना है आपको। और अगर खाना चाहते हो तो कभी कभी खा सकते हो, रोज़ तो बिल्कुल भी मत खाओ, वरना आप जो बहुत ज़्यादा परेशानी में आपको एप्पल डालेगा और आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस, शुगर की प्रॉब्लम आपको देगा ही। तो एप्पल खाना है तो बस कभी कभार खा लो एज ए ट्रीट, मगर रोज़ाना मत खाओ। और दूसरे फ्रूट्स खा सकते हो मगर एप्पल नहीं खाना है, इस बात का ध्यान रखना है। तो यहाँ मैंने ये फ्रूट्स लिए हैं। आप कोई भी फ्रूट्स ले सकते हो जो आपके पास है। तो मैं ये सारे जो है एक साथ नहीं खाऊंगी, बस थोड़ा थोड़ा जितना मुझे लगेगा कि मेरा पेट भर गया। अब जैसे मैंने यहाँ पर खुबानी है तो मैं ये खुबानी पहले खाऊंगी, तो 4 खुबानी काफ़ी होंगी एक टाइम के लिए। उसके बाद थोड़ा रुक जाऊंगी, फिर लगेगा थोड़ी भूख लग रही है तो फिर खा लूँगी मैं। तो इस तरीके से ये कोई 1/2 kg या उससे कम होंगे तो मैं ये खाऊंगी। फिर तो पिछली वीडियो में जैसे मैंने 1 किलो बताए हैं तो उतने मत खाइए, 1/2 किलो तो आप आराम से 400-500 ग्राम तक खा सकते हो। तो हाँ, अगर किडनी की आपको प्रॉब्लम है, तो अगर क्रॉनिक बहुत ज़्यादा आपको डायलिसिस चल रहा है तो आप फिर सुबह में फ्रूट मत खाओ, प्रोटीन वाली ही कोई चीज़ लो, क्योंकि किडनी में हर तरह की शुगर को रोकना पड़ता है। तो जब ठीक हो जाए, हील हो जाए किडनी, तो आप ले सकते हो। किडनी वाली वीडियो में मैंने बता रखा है, यहाँ पर भी फिर भी मैं कॉशन के लिए बताए दे रही हूँ। अच्छा, बच्चे हैं अगर, या टाइप 1 डायबिटीज़ के बच्चे हैं या कोई और, तो बच्चे तो इतना नहीं खा पाते हैं, तो बच्चा बस जितना खाए और अगर शौक से खा पाता है वो, तो उसे उतना ही दो। और अगर नहीं खाना चाहता है तो फिर उसे फ्रूट मत दो, उसे कुछ और दे दो, जैसे कि अंडा दे दो, एग दे दो, जितना भी खाए, 1 या 2, चाय दे दो। और कुछ और दे सकते हो, प्रोटीन वाला कबाब दे सकते हो, इस टाइप की कोई भी चीज़। बड़े भी ख़ास तौर से जो जेंट्स होते हैं वो ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, मैंने देखा है फ्रूट्स वगैरह, तो वो थोड़े बहुत अगर खा सकते हैं तो खा लें, नहीं अगर खाना चाहते हैं तो फिर वो अपना ये भी खा सकते हैं, प्रोटीन वाली कोई चीज़, एग ले सकते हैं या फिर कबाब इस टाइप की, स्टीक या इस टाइप की कोई भी चीज़ ले सकते हैं। देखिए, सुबह का टाइम जो होता है उसमें हमको फ्रूट वगैरह डाइजेस्ट हो जाते हैं, क्योंकि फ्रूट्स में और अच्छे लगते हैं तबीयत को। मुझे जो है पसंद है फ्रूट्स बहुत ज़्यादा, तो मैं सुबह में खा लेती हूँ। तो सुबह फ्रूट्स की टाइमिंग जो होती है वो सुबह में, सूरज जब निकल आता है 7:30-8 बजे तक, आपके यहाँ जितने टाइम ही निकलता है उससे
लेके जब वो पीक पे रहता है, मतलब 12-1 बजे तक ही आप फ्रूट्स खा सकते हो, उसके बाद नहीं खा सकते हो। उसके बाद खाओगे तो वही शुगर जो है फ्रूट्स की वो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देगी, और फ्रूट्स में जो सोडियम और पानी होता है वो भी आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देगा, मोटापा देगा आपको, आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस देगा, और आपको वाटर रिटेंशन, मतलब आपकी बॉडी के अंदर पानी भरने लगेगा। तो ये प्रॉब्लम कच्चे के साथ बहुत ज़्यादा होती है। तो कच्चा जो भी खाना है बस सुबह 8, मतलब सूरज निकल आए उसके बाद से 12-1 बजे तक ही खाना है। और एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगी कि सुबह का टाइम जो होता है उस टाइम बॉडी हमारी एसिडिक होती है, तो उसको अल्कलाइन करने की ज़रूरत होती है, तो उसमें इस टाइप की चीज़ें बहुत हेल्प कर देती हैं। कभी कभी नुकसान भी कर जाती हैं, अगर शुगर जो है आपको बिल्कुल ही डाइजेस्ट नहीं हो रही या कुछ भी, तो देख लो। वैसे होता नहीं है ऐसा कुछ भी, मगर हाँ ख़ास तौर से किडनी वालों को मैं बता रही हूँ, किडनी वालों को नुकसान कर सकती है। किडनी वाले तभी खाएं जब उनकी किडनी थोड़ी सी हील हो जाए, उसके बाद खा सकते हो। तो यहाँ पर ये कहने का मतलब, मैं जो बात बता रही थी वो ये थी कि सुबह का टाइम जो होता है वो बॉडी में पानी डालने का होता है। जैसे सूरज निकलता है ना, तो सूरज के साथ आपकी बॉडी में जो होती है ड्राइनेस बढ़ती है, जब सूरज की जैसे जैसे धूप बढ़ती है और आपकी बॉडी को पानी की ज़रूरत होती है, तो वो पानी की तो हमने चाय ली, पानी लिया। आप पानी भी सादा सुबह में ले सकते हो खाली पेट, ऐसा कोई मसला नहीं। बहुत ज़्यादा मत लो, मगर जैसे लोग बताते हैं 1 लीटर 2 लीटर पी जाओ, वो नहीं, बस एक नॉर्मल जो होता है 100 to 200 ml, बस इतना छोटा वाला जो ग्लास होता है वो, बस। अगर कुछ भी नहीं पीना चाह रहे हो आप तो सुबह में खाली पेट पानी पी सकते हो, मगर बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। और किडनी वाले जो हैं वो डाइट तभी फॉलो करें जब किडनी की मैंने जो वीडियो बना रखी है वो वाली देखें वीडियो, क्योंकि उसका मसला थोड़ा सा दूसरा होता है पानी वगैरह का, तो वो एकदम डायरेक्ट ये डाइट फॉलो ना करें। पहले वीडियो देख लें, फिर उसमें कौन कौन से क्वेश्चन रखने हैं किडनी के लिए वो देख के उस हिसाब से फिर अपनी डाइट को एडजस्ट करें। तो यहाँ पर जब हम फ्रूट्स लेते हैं और हमने पानी लिया, चाय ली, जो भी लिया, वो उससे क्या होता है, पानी बॉडी में पानी की कमी दूर होती है, और बॉडी को जो शुगर चाहिए होती है वो भी मिल जाती है दिन भर में मैनेजमेंट के लिए, जो शुगर चाहिए होती है बॉडी को वो भी मिल जाती है। ये शुगर वो वाली नहीं है कि आपकी शुगर जो है एकदम से शूट कर जाएगी। तो सुबह के टाइम अगर आप फ्रूट्स खाते हो तो आपका पेट भी भरता है, और आपको बहुत सी बीमारियों से बाहर निकलने में हेल्प भी मिलती है। तो आप फ्रूट खा सकते हो सुबह में, और मगर ये है बहुत ज़्यादा नहीं खाने हैं, 400-500 ग्राम तक खा सकते हो, एक साथ नहीं खा सकते हो तो फिर रुक रुक के खाओ। 2-4 रंग के लोगे तो अच्छी बात है, नहीं तो एक टाइप का भी खा सकते हो। जैसे अगर तरबूज खा रहे हो तो उसके साथ दूसरी कोई चीज़ नहीं खाई जाती है, तो तरबूज ही खा लो, या खरबूज खा रहे हो, या फिर अगर आप मैंगो खा रहे हो तो मैंगो ही खा लो। इस तरह से कर सकते हो, देख लो, मैं आइडिया बता रही हूँ आपको, और अपने हिसाब से फिर आप अपनी डाइट को एडजस्ट कर सकते हो। अब जो है फ्रूट्स जो सुबह में खा लिए थे, पेट भर गया था, अब उसके बाद मतलब 9-10 बजे तक खा के मैंने ख़त्म कर दिए थे फ्रूट्स जो भी थे। और उसके बाद फिर अब ये कोई 12-12:30 बज रहे हैं तो मैंने ये जूस लिया है। आप सलाद भी ले सकते हो, सलाद लेना है तो सलाद लो, और जूस लेना है तो जूस लो, दोनों में से एक चीज़ ले सकते हो। अच्छा, दोनों में से क्या ज़्यादा बेहतर है, तो बेहतर ज़्यादा जो है वो ये जूस है। इस जूस की मैंने रेसिपी दे रखी है, ग्रीन जूस किस तरह से बनाना है वो आप देख सकते हो। ये ग्रीन जूस आपको लीवर को डिटॉक्स करने में और आपकी बहुत सी इलेक्ट्रोलाइट्स को की कमी को पूरा करने में, आपके वेट लॉस में, आपके डायबिटीज़ में, थायराइड में, हर प्रॉब्लम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो ये जूस जो है ये बहुत अच्छी चीज़ है, मगर जो मैंने वीडियो बना रखी है उसमें मैंने बेरीज़ आपको बताई हैं, तो वो बेरीज़ नहीं डालनी है इसमें,
उसकी जगह आपको थोड़ा सा नींबू डालना है। यहाँ पर फिर मैं देखो नींबू बता रही हूँ, मगर यहाँ पर नींबू जो है वो हमने इस जूस में डाल दिया है, तो वो दूसरी चीज़ों के साथ मिलके उसकी जो खटास है वो कम हो गई है और इस जूस का फ्लेवर भी अच्छा हो गया है। तो ये पीने लायक हमने हमारा मेन मकसद जो है इस जूस में नींबू डालने का, लेमन डालने का, वो ये है कि वो ये जूस जो है पीने के लायक हो जाए, वरना इसका टेस्ट ऐसा है कि आप पी नहीं पाओगे। तो ये जूस कैसे बनाना है उसकी जो रेसिपी है वो मैंने आपको दे रखी है ग्रीन जूस की रेसिपी में। बस यही ध्यान रखना है, बेरीज नहीं डालनी है उसमें, बेरीज की जगह ये लेमन डालना है, क्योंकि इस जूस में जो ग्रीन लीव्स पड़ी हुई हैं उसमें आयरन भी है, और जो बेरीज होती हैं वो आयरन को, उसमें एक ऐसा कंपाउंड होता है जो कि आयरन को आपकी बॉडी में ब्लॉक करता है, मतलब उसे बॉडी को लगने नहीं देता है बॉडी में। तो इस बात का ध्यान रखना है। तो इसमें बहुत थोड़ा सा नींबू डाला है जिससे ये टेस्ट इसका जो है वो अच्छा हो जाए, पीने लायक इतना ही डालना है नींबू, ज़्यादा इतना नहीं डालना है कि वो उसकी खटास जो है एकदम से ऊपर को आ जाए, बहुत तेज़ हो जाए। अगर आप ज़्यादा खट्टा खाओगे, मैं हमेशा बताती हूँ, तो फिर आपको सूजन, मोटापा और 10 तरह की वाटर रिटेंशन, इस तरह की प्रॉब्लम्स आपको हो जाएंगी। अगर नहीं भी हैं तो हो जाएंगी रोज़ाना बेसिस पे अगर आप बहुत ज़्यादा खट्टा खाते हो। और नींबू पानी सादा वाला पानी में सिर्फ नींबू निचोड़ के पी लिया, वो बिल्कुल भी नहीं करना है। नींबू को हमेशा किसी चीज़ के साथ मिलाकर ही लेना है हमें। और यहाँ एक बात और है, देखिए यहाँ पर मैंने जो जूस की क्वांटिटी है कम ली है। पिछली जो वीडियो मैंने बताई थी प्लान 1 जो है उसमें मैंने ये पूरा ग्लास भर के लिया है। ये अच्छा बड़ा ग्लास है, मेरे ख्याल से 250-300 ml का होगा, ये शायद 300 ml का होगा। तो हमें जूस बस 200 या 250 ml, 200 ml भी काफ़ी है, 200-250 ml जो छोटा वाला ग्लास होता है, 200-250 ml वो लेना है, उतना लेना है। बहुत ज़्यादा 300 ml तक मत जाइए आप, 200-250 ml काफ़ी होता है, पेट भर जाएगा उसमें आपका और आपको नुकसान भी नहीं देगा, क्योंकि लिक्विड वाली पानी वाली चीज़ बहुत ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, किडनी पे असर पड़ता है। तो जूस पीते टाइम ये ध्यान रखना है कि बड़ा वाला ग्लास भर के नहीं पीना है, बस 200-250 ml इतना काफ़ी है, जितना जितना भी ग्लास में आपके आ जाए। और एक बात का और ध्यान रखना है कि एकदम नहीं पीना है, एक तो ये आपसे एकदम पिया भी नहीं जाएगा, क्योंकि ये जो जूस मैंने बताया है जिस तरीके से बनाना छन्नी से छान के, तो इसमें फाइबर भी है, तो आप घूट घूट करके ही पियोगे, और जूस को घूट घूट करके ही पीना चाहिए। तो इतना जूस ख़त्म होने में, मतलब 200-250 ml ख़त्म होने में करीब 10 से 15 मिनट लगने चाहिए। 10 मिनट तो आप मान के ही चलो, तो आराम से बैठो, घूंट घूंट करके इसको पियो। कोई ऐसा नहीं जल्दबाजी में एकदम गपागप करके पी गए और फिर वो आपको नुकसान भी कर सकता है। तो मैंने आपको बता दिया, सैलड या जूस में से ये जूस जो है बेहतर ऑप्शन है अगर आप जूस पियोगे इस तरीके से बना के। और अगर आप जूस नहीं पीना चाहते हो तो आप सैलड भी ले सकते हो, मगर सैलड में एक बात का ध्यान रखना है कि पिछली वीडियो में शायद मैंने टमाटर उसमें देखी, मुझे ध्यान नहीं है, शायद मैंने टमाटर उसमें दिखाया है सैलड में। तो टमाटर देखो ज़्यादा मत खाओ, कभी कभार हो गया सैलड में तो ठीक है, वरना टमाटर जो होता है, टमाटर बहुत ज़्यादा नुकसान करता है, तो टमाटर मत लो सैलड में। अगर सैलड खाना चाहते हो दूसरी चीज़ें ले सकते हो। तो टमाटर जो है वो सब्ज़ी अगर पका रहे हो आप तो सब्ज़ी में डाल सकते हो अपनी, मगर ये ध्यान रखना है टमाटर कच्चा सैलड में मत खाओ। कभी कभार खा लिया तो खा लिया थोड़ा सा, और अगर खाना ही चाहते हो किसी सैलड के, किसी मतलब चिकन वगैरह के साथ सैलेड बनाइए, खाना चाहते हो तो फिर वो भुना हुआ पका हुआ होना चाहिए। और एक बात का और ध्यान रखना है कि इस तरीके की खटाई जैसे कि टमाटर है या नींबू है या कोई भी प्लांट बेस्ड खटाई जो है वो हाई प्रोटीन को जब पका रहे हो आप, जैसे गोश्त है या दालें हैं, जब पकाते हो आप, पकाते टाइम इस तरीके की खटाई को हाई प्रोटीन में नहीं डालते हैं, उससे वो प्रोटीन जो है वो नुकसान देने लगता है फिर, और डाइजेस्ट होने में भी बहुत ज़्यादा उसमें परेशानी आती है। तो प्रोटीन वाली कोई भी चीज़ आप पका रहे हो तो इस बात का ध्यान रखना है कि उसमें प्लांट बेस्ड खटाई नहीं डालनी है। अगर आपको खट्टा डालना ही है प्रोटीन में, जैसे कि गोश्त में या फिर दाल वगैरह या चने बना रहे हो इस टाइप की कोई चीज़,
दालों में तो खैर ज़रूरत नहीं होती है, गोश्त में ही होती है अमूमन, बिरयानी कौरमा कुछ भी। तो या तो आप दही डाल सकते हो या सिरका डाल सकते हो खट्टे के लिए पकते टाइम पे। हाँ, जब वो पक गया है, आप जब खाना खाने जा रहे हो तो अपनी प्लेट में जो है नींबू थोड़ा सा डाल सकते हो, वो उतना नुकसान नहीं करेगा आपको। लेकिन अगर आप पकते टाइम डाल दोगे और फिर आपने उसको ऐसे ही छोड़ दिया घंटों के लिए, उसके बाद खा रहे हो, तो वो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। प्रोटीन में कभी भी प्लांट बेस्ड खटाई मत डालो पकते टाइम। ऊपर से जब आप खाने के लिए प्लेट में सर्व करते हो तो गरम गरम में थोड़ा सा डाल सकते हो नींबू। टमाटर का भी यही है। टमाटर पहली बात तो ज़्यादा खाना ही नहीं चाहिए, कोई अच्छी चीज़ नहीं है, वैसे भी आजकल तो इतना महंगा है और नुकसान ही देता है टमाटर। ख़ास तौर से अगर आपको गठिया की हड्डियों की कोई प्रॉब्लम है, अर्थराइटिस है, गठिया है, इस टाइप की प्रॉब्लम्स में तो बहुत ही यूरिक एसिड है, उसमें तो बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। तो कोशिश करो टमाटर को अपनी डाइट से हटा ही दो तो अच्छा है। बाकी नींबू वगैरह का मैंने आपको, हाँ चटनी जो है वो खा सकते हो, प्रोटीन के साथ भी खा सकते हो, क्योंकि वो हम ऊपर से खा रहे हैं, उसके साथ हमने उसको डाल के पकाया नहीं है, ठीक है। तो ऊपर से आप जैसे बारबेक्यू किया है आपने या कुछ, तो चटनियाँ जो होती हैं वो बना सकते हो, जो भी आपको वो चाहिए चटनी वो बना सकते हो और खा सकते हो। मगर रात में ये ध्यान रखना है कि रात में सभी चटनियाँ नहीं खाई जाती हैं, जो जो मैं आपको रेसिपीज़ दूंगी तो उसको जैसे लहसुन मिर्च वगैरह की चटनी खा सकते हो, मगर जिस चीज़ में इलेक्ट्रोलाइट हाई होता है, जैसे हरे धनिए वगैरह की सोडियम हाई होता है, वो आप कच्ची रात में नहीं खा सकते हो चटनी। अगर आपको खाना ही है तो आप उसको फिर बघार के खाओ, भाप उसमें लगी होना चाहिए तभी खा सकते हो। वरना फिर अगर रात में आप वो कच्ची चटनी खाओगे ये हरे धनिए वगैरह की, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा नुकसान देगी। मैं आपको बताती हूँ, कच्चा कुछ भी रात में नहीं खाना है। तो जो चटनियाँ आप खा सकते हो, ख़ासतौर से लहसुन मिर्च की तो आराम से खा सकते हो, थोड़ा सा सिरका उसमें डाल के या लेमन डाल के। प्याज की चटनी खा सकते हो आप किसी भी टाइम। लेकिन ये हरे धनिए वाली जो चटनी होती है वो आप किसी भी टाइम दोपहर में तो खा सकते हो, मगर आप रात में नहीं खा सकते, इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। तो बता दिया मैंने आपको। सलाद आप और चीज़ें सलाद में ले सकते हो, मगर टमाटर मत लो, ठीक है। उसके अलावा और एक बातों का और ध्यान रखना है, खीरा अगर खा रहे हो तो खीरे में अगर छोटा बीज है तो खा लो, लेकिन अगर बड़ा बीज है तो उसका बीज हटा के तभी खाओ, वरना वो आपको बड़ा बीज जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर सकता है आपको। तो सलाद या जूस में से एक चीज़ कोई भी आप ले सकते हो। सलाद ले रहे हो तो बस 250-300 ग्राम, इससे ज़्यादा नहीं लेना है। बहुत ज़्यादा मैं बताती हूँ आपको, प्लांट्स के पीछे बहुत ज़्यादा मत भागो। प्लांट्स का काम जो होता है वो सिर्फ आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स को बाहर निकालना और मतलब थोड़े से रिफ़्रेशमेंट के लिए लेते हैं। तो उतना प्लांट्स के पीछे मत भागो, और कभी गैप भी कर सकते हो, नहीं लो तब भी कोई वो नहीं है, और कभी ले लिया कभी नहीं लिया ऐसे भी कर सकते हो। लेकिन हाँ, थोड़े आपको जैसे पोटेशियम वगैरह की कमी को तो बेशक पूरा करता है, तो रेगुलर बेसिस पे रखो इसी तरह से, मगर बहुत ज़्यादा उसके पीछे नहीं भागो एकदम से। अच्छा, बच्चा है नहीं खाना चाहता है, बच्चा अगर खा लेता है तो ठीक है, नहीं खाना चाहता है तो फिर छोड़ो उसको भी। लेकिन अगर बच्चा कुछ भी खा पाता है, बच्चों को भी ध्यान रखना है, टमाटर नहीं देना है, बाकी चीज़ें अगर खा पाता है तो ठीक है। और अगर जूस जो है बच्चा पी लेता है, थोड़ा सा ही पी ले, अगर 50-100 ml भी पी लेगा बच्चा, तो इसका टेस्ट जो इसे मैंने बनाया है ना ये जूस बहुत अच्छा है। इसकी आपको वीडियो देखनी पड़ेगी किस तरीके से बनाए, ग्रीन जूस वीडियो है बनी हुई, तो वो आप देखें किस तरीके से बनाए। तो बच्चा अगर जितना भी पी पाए तो ठीक है। और अब किसी बीमारी में घिरा हुआ है डायबिटीज़ वगैरह में, तो देखो उसके लिए ज़रूरी है थोड़ा सा 50-100 ml पी ले, और पी लेगा बच्चा क्योंकि इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। तो आप दे सकते हो, मगर ध्यान रखना है नमक नहीं डालना है इसमें, नमक डालोगे तो वाटर रिटेंशन हो जाएगी। बस लेमन डालना है खाली। और अगर बच्चा है छोटा तो बहुत ज़्यादा उसके पीछे नहीं पड़ना है कि 200 ml ही पीना है, 250 ml, बस वो जितना पी पाए खुशी से बस उतना ही दो उसको। क्योंकि किसी भी चीज़ की क्वांटिटी इतनी अहमियत नहीं रखती है जितनी की रेगुलरिटी अहमियत रखती है। अब किसी बड़ी प्रॉब्लम में आप घिरे हुए हो तो आपको रेगुलर बेस में ये चीज़ लेना पड़ेगी, तो उतना करो जितना कर पाओ। ख़ास तौर से बड़े तो देखो ले लेंगे, लेकिन बच्चों के साथ तो एडजस्ट ही करना पड़ता है उनके हिसाब से।
तो और बच्चों के लिए बच्चों की बॉडी में थोड़ा सा भी बहुत लग जाता है। तो 50 to 100 ml 150 ml तक भी बच्चा अगर पी पाता है, खाने से पहले देना है, करीब 15 मिनट या 20 मिनट पहले, या फिर खाना आधा एक घंटा बाद भी खा सकता है बच्चा, जैसे भी, क्योंकि इससे पेट भर जाता है जूस से। तो मैं जैसे पीती हूँ तो मुझे तो आधे पौने घंटे तक 1 घंटे तक खाने की फिर ज़रूरत नहीं होती। अब जैसे मैंने 12 बजे पिया ये, तो मैं 1 बजे खाना खाऊंगी, तो आप भी इसी तरीके से देख लो। अब बच्चा है तो ये नहीं कि 15 मिनट हो गए हैं तो उसको फिर खाना खिला, तो उसको खाना खिलाना ही है। मतलब ये है कि जब बच्चा जब चाहे आधे पौने घंटे बाद 1 घंटे बाद तब खाना खा सकता है। कोई ऐसा मसला नहीं है कि हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि 15 मिनट के बाद ही, इसको पीने के 15 या 20 मिनट के बाद ही खाना खाना है। बस हाँ, इतना ध्यान रखना है कि खाना खाने से पहले इसको लेना है, खाने के बाद नहीं लेना है। और दोपहर के टाइम लेना है 12 1 बजे तक, बहुत में बहुत 2 बजे बस। वैसे तो 1 बजे, क्योंकि ये जो जूस है ये इलेक्ट्रोलाइट में बहुत हाई है, तो कोशिश करें बस 12 1 बजे तक इसको पी के ख़त्म कर दें। अब ये देखिए, दोपहर का खाना है ये, तो इसमें मैंने जो लिया है वो है मिलेट राइस है ये, और इसके साथ मैंने ये पाए का शोरबा है और थोड़ी सी प्याज ली है। आप प्याज, नींबू और लेमन डाल के, नींबू वाली जो चटनी होती है नमक मिला के, वो भी ले सकते हो, इस तरह से ले सकते हो। तो मैंने यहाँ पर कई सारे ऑप्शन दे रखे हैं, वो आप ले सकते हैं खाने में। और अगर चावल चाहते हैं तो मतलब अगर जैसे चावल और रोटी, गेहूं जो है वो रोज़ रोज़ नहीं लो, मतलब 15 20 दिन में एक बार ले सकते हो। बिरयानी वगैरह पुलाव आप खा रहे हो तो एक बार ले सकते हो, लेकिन रोज़ाना का खाना जो है वो इस तरह से मैनेजमेंट करोगे तो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, दोपहर में आप कोशिश करो कार्बोहाइड्रेट लो और रात के टाइम पे प्रोटीन लो, ज़्यादातर ऐसा। वैसे तो इस तरीके से इन मिलेट्स में जो है वो नहीं होती है शुगर, तो आप इसको रात में भी खा सकते हो, लेकिन कोशिश यही होना चाहिए कि ज़्यादातर आपका रात का खाना जो है वो प्रोटीन ही हो। अच्छा, ये दूसरी प्लेट ये यहाँ मैंने दिखाई है, ये हलीम है और साथ में थोड़ा सा प्याज नींबू की चटनी है। तो इस तरह से आप ले सकते हो, या आप रात में भी ले सकते हो। हलीम को इतना नुकसानदेह नहीं होता है, क्योंकि इसमें जो ग्रेन पड़ा हुआ है वीट ही पड़ता है, इसमें वीट, जौ और राइस मिला के बनाया जाता है दालों के साथ। तो ये एक तो मतलब जब एक तो भिगा के बनता है, ऊपर से खूब पका लिया जाता है, तो इतना नुकसानदेह नहीं होता है। गेहूं की रोटी ज़्यादा नुकसानदेह होती। रोटी खाने की भी ट्रिक्स होती हैं, वो मैं आगे बताऊंगी आपको। तो आप इस तरीके से ये दोपहर में ले सकते हो। और अलग अलग तरह के, कई तरह के, मतलब मैंने इसमें ऑप्शन दिखा रखे हैं, आप कई तरह के खाने जो हैं बदल बदल कर लें। और दोपहर में अगर रोटी ले रहे हो तो ज़्यादातर रोटी जो है आपकी गेहूं की कम लो, मिलेट वाली होना चाहिए ज़्यादातर। रागी की ले सकते हो, ज्वार बाजरे की, इस तरीके की ले सकते हो। और कोशिश यही, देखिए ये जो है ये आई रोटी, ये जो है ये मिलेट की रोटी है, तो ये बहुत ज़्यादा हार्ड बन जाती है। ये मैंने लिटिल मिलेट की बनाई है, मुझे ज़्यादा पसंद भी नहीं आती है ये, तो दिखाने के लिए बस मैंने रख दी है। तो मैंने आपको बताया था मिलेट में ये जो श्रीधान्या वाली 5 मिलेट होती हैं, तो इसमें जो होती है बार्नयार्ड और फॉक्सटेल की ही अच्छी बन पाती है। कोडो की भी ठीक बन जाती है, मगर उन्हीं दो की ज़्यादा अच्छी बन पाती है। तो बाकी आप रागी की ले सकते हो, या ज्वार की, या बाजरे की, जौ की भी ले सकते हो। एक तो कोशिश यही होना चाहिए कि ये जो ग्रेन है ये कम से कम ही होना चाहिए आपकी डाइट में, ग्रेन कम हो, प्रोटीन ज़्यादा होना चाहिए। अच्छा, यहाँ साथ में मैंने कीमा लिया है, और इसके साथ आप प्याज नींबू की चटनी या फिर लहसुन मिर्च की चटनी जो होती है सिरका डाल के या फिर लेमन डाल के ले सकते हो। अच्छा, ग्रेन बिल्कुल भी नहीं, कार्बोहाइड्रेट थोड़ा सा आप दोपहर में ले सकते हो, उससे ये होगा आपका पेट शाम तक भरा रहेगा काफ़ी। नहीं लेना चाहते हो, बिल्कुल ही कीटो पे रहना चाहते हो, तो आप इस तरह से ले सकते हो। ये प्लेट मैंने दिखाई, ये मैंने चॉप्स बनाई हैं तवे पे, ये हल्का सा घी डाल के तवे पे फ्राई कर लिए हैं ये मैंने। और ये साथ में कलेजी है, और ये दो जो हैं हाफ फ्राई एग हैं। तो
तो इसमें आपका पेट आराम से भर जाएगा। तो आप इस तरह से भी दोपहर में ले सकते हो। साथ में थोड़ा सा चटनी या फिर ये नींबू प्याज लेमन वगैरह भुनी प्याज या फिर लहसुन मिर्च की चटनी, इस टाइप की कोई भी चीज़ आप ले सकते हो। दोपहर के टाइम आप हरे धनिए वाली चटनी भी ले सकते हो, मगर रात में नहीं ले सकते हो। रात में अगर लेना हो हरे धनिए की चटनी तो उसको एक उसमें भाप लगना मतलब बघारना ज़रूरी हो जाता है उसको। अच्छा, खाने में आपके दिन भर जो भी खाते हैं तो उसमें एक पोर्शन जो है वो ऑर्गन मीट का ज़रूर रखें। ऑर्गन मीट में सबसे अच्छा जो होता है वो लीवर और किडनी होता है, मतलब गुर्दा और कलेजी। तो वो आप ज़रूर थोड़ा सा, ये देखिए भुनी हुई कलेजी है, मैंने रेसिपीज़ दे रखी हैं काफ़ी और मैं और भी डालती ही रहती हूँ। तो ये कबाब के तरीके से बनी हुई है, बहुत टेस्टी होती है। तो ये आप थोड़ा सा ज़रूर रखें और थोड़ा थोड़ा करके दो तीन तरीक़े का मीट या आप फ़िश ले सकते हो, चिकन ले सकते हो, दो तीन तरीक़े सूप ले सकते हो, बोन ब्रॉथ जो बताया। इस तरीके का आप लोगे तो आपको बोरियत भी नहीं होगी और इजीली खा भी पाओगे। एक ही तरह से लोगे तो फिर आपको खाना मुश्किल भी पड़ सकता है। वैसे ये तो बहुत टेस्टी होता है, तो आराम से खा सकते हो इसको। तो दोपहर के खाने के बाद फिर 4-5 बजे के बाद टाइम जो भूख लगती है या फिर खाने के 1-1.5 घंटे बाद भी अगर आपको दिल चाहता है तो आप ये पाइनएप्पल है, पाइनएप्पल के सीज़न में मैंने आपको बताया है, हमेशा बताती हूँ पाइनएप्पल आप ज़रूर खाया करें। तो सुबह में तो आप इसकी स्मूदी भी ले सकते हो, लेकिन स्मूदी में आपको चिया सीड नहीं डालना है, ये ध्यान रखना है। चिया सीड और अलसी जो है बिल्कुल ही अपनी डाइट में ऐड नहीं करना है, वरना आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो पाइनएप्पल खाने का सबसे अच्छा तरीक़ा जो होता है वो इस तरह से होता है, उबाल के उसे, मतलब ये एक तरह से मुरब्बा की तरह बन जाता है, डेज़र्ट की तरह मिठाई के जैसा, और बहुत अच्छा होता है। इसमें मैंने काली मिर्च और नमक थोड़ा सा पिंक सॉल्ट डाला है, ये बहुत टेस्टी लगता है। तो ये खाने के 1 घंटे बाद भी आप ले सकते हो आराम से इसको, और खाने के बाद भी ले सकते हो, ऐसा कोई मसला नहीं है। प्रोटीन को आपको जो भी हाई प्रोटीन डाइट खाते हो उसको डाइजेस्ट करने में बहुत हेल्प करता है। तो पाइनएप्पल के सीज़न में आप पाइनएप्पल ज़रूर खाएं। पाइनएप्पल पका हुआ होना चाहिए, राइप हो खूब, और उसको आप उसमें से एक थोड़ा सा, देखिए कितना होगा ये, कि मेरे ख्याल से 100 से 150 ग्राम होगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो इतने के करीब आप आराम से इसको खा सकते हो। तो ये 3-4 बजे के टाइम भी खा सकते हो, वैसे किसी भी टाइम इस तरीके से आप खा सकते हो पाइनएप्पल को। तो ये आप ले सकते हो। या फिर ये देखिए, ये 3-4 बजे के टाइम पाइनएप्पल कभी ले लिया, कभी इस तरीके से अगर पाइनएप्पल सीज़न में नहीं मिल पा रहा है आपको तो आप इस तरीके से, ये भूख लगती है 3-4 बजे के टाइम, चाय का जो टाइम होता है, तो आप चाय भी ले सकते हो दूध वाली। और ये जो है, ये देखिए मैंने यहाँ पर ये ड्राई फ्रूट्स हैं, ये नट्स हैं, काजू बादाम और थोड़े से सीड्स जो होते हैं, ये मगज़ जिसे बोलते हैं, तरबूज खरबूज के बीज वगैरह जो होते हैं, वो मैंने थोड़े से घी में, मैं इसकी रेसिपी दूंगी कैसे बनाए हैं। फ़ैट जो होता है, घी यानी कि चर्बी जो होती है, फ़ैट जब भी मैं बोलती हूँ उसका मतलब होता है चर्बी, ऑयल नहीं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो मैंने इसको थोड़े से फ़ैट में, चर्बी में, देसी घी चाहें तो वो भी ले सकते हैं, वरना चर्बी सबसे सस्ता उपाय होता है और हेल्दी भी बहुत ज़्यादा होती है। तो उसमें मैंने इसको तल लिया है, और उसके बाद इसमें थोड़ा सा सॉल्ट, मैंने इसमें पिंक सॉल्ट डाला है और काली मिर्च डाली है, और इसमें थोड़ी सी मिठास के लिए किशमिश डाल दी है। आप चाहो तो वो जो छुआरा होता है वो भी ले सकते हो इस तरीके से। छुआरे को भी थोड़ा सा चाहो तो भून सकते हो घी में, वो और अच्छा हो जाता है टेस्टी, और वरना कच्चा चाहो कच्चा भी डाल सकते हो। तो इस तरीके से आप, ये नमकीन की तरह हो गई, ये आप चाय के टाइम किसी भी टाइम खा सकते हो, वरना चाय के टाइम आप 2-3 चम्मच ही ले लोगे, आपका पेट भर जाएगा। इसमें अखरोट भी है, मतलब जो भी आपको अवेलेबल हो चीज़ नट्स और सीड्स में, वो आप ले सकते हो, उसे तल के आप आराम से खा सकते हो। ये है दूध वाली चाय, तो ये 4-5 बजे के टाइम मैं पीती हूँ। तो ये खूब, आप जितनी भी आपको पीना हो, 100 ml 150 ml, जितनी भी आपको पीना हो उतनी आप पी सकते हो दूध वाली चाय। और साथ में मैंने बता दिया है, अगर चाहो तो ये इस तरीके की नमकीन ले सकते हो, नहीं चाहते हो तो मत लो, कुछ सादी चाय ले लो, जैसा भी आप चाहो तो। और
इस चाय की रेसिपी जो है ये कम दूध वाली चाय है, ज़्यादा दूध नहीं है इसमें। और मतलब 2 या 3 हिस्से पानी और 1 हिस्से दूध। तो इस चाय की रेसिपी भी मैंने आपको दे रखी है, आप दे चेक कर सकते हो किस तरीके से बनाना है। वैसे तो मैंने बता ही दिया है कि दूध कम लेना है, पानी ज़्यादा लेना है और स्टीविया डालनी है, शुगर नहीं डालनी है, या तो स्टीविया या फिर फीकी चाय। तो इस तरह से चाय आप 4-5 बजे के टाइम जो नाश्ता करते हो उसमें ले सकते हो। अब ये रात का खाना, तो रात के खाने में ये बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना है कि आपको कोई भी कच्चा सलाद वगैरह कुछ भी नहीं लेना है रात के खाने में। एक तो आप अगर वेट लॉस के प्रोसेस में हो या फिर शुगर वगैरह की प्रॉब्लम है, कोशिश यही करो कि जल्दी 6 से 7 बजे तक आप अपना खाना फिनिश कर लो। मैक्सिमम हो गया तो 8 बजे, वरना कोशिश यही करो कि 7 बजे, 6-7 बजे के बीच की आपका खाना फिनिश हो जाए। तो यहाँ पर ये देखिए, कोशिश यही होना चाहिए रात के खाने में कार्बोहाइड्रेट कभी कभार ले लिया तो ठीक है, बिरयानी वगैरह भी कभी कभार खा सकते हो मगर रोज़ाना नहीं। और मिलेट वगैरह भी रोज़ाना का मत रखो। चाहो तो वैसे वो जो श्रीधान्या वाली होती है वो ले सकते हो अगर आपको बहुत दिल चाह रहा है। वैसे इतनी भूख रात में जब हम दिन में इतना खा लेते हैं तो लगती नहीं है, लेकिन फिर भी आपको लग रहा है तो फिर मिलेट पे ही जाओ आप, मिलेट राइस या फिर मिलेट की रोटी। और वरना सबसे अच्छा जो होता है यही होता है कि रात के खाने में आप ग्रेन को, हर तरह के ग्रेन को अवॉइड करें, अनाज को। और इस तरह से आप अपना खाना जो है प्रोटीन और फैट ही रखें रात में, क्योंकि रात में बॉडी जब आप सोने जाते हो तो आपको फैट की ज़रूरत होती है। रात के टाइम आप तला भुना भी खा सकते हो मगर रोज़ रोज़ मत खाओ इस तरीके से। अच्छा, अब यहाँ पर ये देखिए मैंने एग लिए हैं, 2 एग हैं फ्राई, हाफ फ्राई। तो आप अंडे दिन में 2 से 4 तक खा सकते हो, 2 खाना चाहते हो 2, 4 खाना था चाहते हो 4 खा सकते हो। और ये साथ में मैंने कलेजी ले रखी है, एक ही टाइम लो, मैंने दिखा दी है यहाँ पे, गुर्दा या कलेजी मिक्स करके भी ले सकते हो आप। और या तो दोपहर ले रहे हो तो दोपहर लो, रात में ले रहे हो तो रात में लो। और या फिर आप चिकन ले सकते हो या फिश ले सकते हो, फ्राइड भी ले सकते हो, लेकिन फ्राई का वही है कि चर्बी यानी कि फैट में फ्राई होना चाहिए, ऑयल में नहीं। इसका ख़ास ध्यान रखना है क्योंकि ऑयल जो होता है ये सीड्स का ऑयल, पहली बात तो ये मैंने आपको बता रखा है कई बार कि ये सीड्स का ओरिजिनल होता भी नहीं है, मिलावट बहुत ज़्यादा होती है, डीजल होता है ये ज़्यादातर। और उसके अलावा ये जो होता है हाई ओमेगा 6 होता है, मतलब शुगर से भी कहीं ज़्यादा ख़तरनाक होता है, बॉडी को बहुत ज़्यादा डैमेज करता है ये जो सीड्स का ऑयल होता है। तो कोशिश यही करो कि सीड्स का ऑयल जो है वो नहीं होना चाहिए। खाना अपना आप जो भी बनाओ वो आपका फैट यानी कि चर्बी में होना चाहिए। अगर ऊपर से आप डालना चाह रहे हो तो फिर ऊपर से लगाने के लिए देसी घी अच्छा होता है। देसी घी में खाना बनाना नहीं चाहिए। ऊपर से आप जैसे कभी आपने रोटी पे लगाना चाह रहे हो या चावलों में डालना चाह रहे हो तो ऊपर से डाल सकते हो, खिचड़ी वगैरह आपने बनाई है, लेकिन उसमें खाना बनाओ नहीं। खाना बनाने के लिए फ़ैट या चर्बी ही इस्तेमाल करो। और अब ये देखिए, ये मैंने आपको दिखाया, ये मैंने गोश्त जैसे टर्किश स्टाइल में होता है बहुत गला हुआ, वो ये गोश्त है बनाया है। ये मैं रेसिपी दूंगी किस तरीके से, बहुत अच्छा होता है ये, टेस्टी। तो ये लैम्ब का गोश्त है और साथ में फ्राइड एग है। साथ में आप चाहो तो थोड़ा सा ये जो प्याज नींबू की चटनी होती है इस तरीके से आप ले सकते हो, नहीं तो ये ऐसे ही सादा बहुत अच्छा लगता है। कबाब ले सकते हो आप, सीख कबाब जो होते हैं वो ले सकते हो। ये देखिए ये कीमा है, ये आप सादा खा सकते हो आराम से। ये जो है ये सूप है बोन ब्रॉथ, इसमें मैंने सी कैल्प डाल रखी है। सी कैल्प जो होती है आयोडीन की का बहुत अच्छा सोर्स होती है। तो ये जो वो जो नॉरी शीट होती है उसी तरीके से होती है जिसकी सुशी बनाई जाती है, उसमें जो डाली जाती है, तो वो मैंने इसमें डाल रखी है बोन ब्रॉथ में। आप चाहो तो झींगा, वो जो प्रॉन होता है वो भी डाल सकते हो या फिर चिकन डाल सकते हो, तो आपका पेट उसमें भर जाएगा आराम से। और यहाँ मैंने साथ में ये
कबाब लिए, चपली कबाब टाइप से ये बने हुए हैं। तो इस तरीके से आप जो है रात के खाने का मैनेजमेंट कर सकते हो। मैंने काफ़ी सारे ऑप्शन दे दिए हैं, आप जैसे चाहो अपने मैनेजमेंट कर सकते हो। अब ये फिर करीब 8 साढ़े 8 बजे तो टी टाइम है, क्योंकि यहाँ ठंड रहती है तो चाय ली है। अच्छा, दूध कम दूध की चाय है ये, तो चाय में दूध का प्रोटीन जो है वो बिल्कुल डेड हो जाता है। तो जो लोग दूध से एलर्जिक होते हैं, दूध वैसे भी नहीं लेना चाहिए, और जो एलर्जिक हैं उन्हें भी एलर्जी नहीं करेगा ये, क्योंकि इसमें ये जो प्रोटीन है इसका केफीन डेड हो जाता है चाय डालते ही। तो चाय जो है कम दूध की लेना है, और मीठी नहीं होना चाहिए, स्टीविया डाल के लेना है। स्टीविया या एरिथ्रॉल भी डाल सकते हो। तो शाम के टाइम पे बहुत ज़्यादा बड़ा कप मत लो, क्योंकि लिक्विड होता है, फिर रात में आपको यूरिन की प्रॉब्लम होगी, मतलब बहुत ज़्यादा पेशाब आ सकता है। तो छोटा कप लो शाम के टाइम पे, रात के टाइम पे। और इसमें अदरक लौंग वगैरह भी सब डली हुई है। तो लौंग जो होती है स्पेशल, वो उसके लिए वायरल इन्फेक्शन हो गया है अगर, तो उसमें बहुत हेल्प करती है। तो चाय किस तरह से बनानी है उसकी मैंने पूरी रेसिपी दे रखी है, मिल्क टी। तो वो आप ज़रूर देखें किस तरह से बनाना है ये। और इसमें बस ये है कि अगर वेट लॉस या शुगर की प्रॉब्लम है तो फिर या तो आप फीकी लें या फिर स्टीविया या एरिथ्रॉल डाल के लें। तो चाय की रेसिपी आप ज़रूर देखें, वीडियो किस तरह से बनी हुई है। अब ये दिन भर का खाने का मैंने आपको डाइट प्लान दे दिया है, इस तरीके से आप मैनेज करें अपना डाइट। गर्मी बहुत ज़्यादा है तो चाय नहीं पीना चाहते हैं तो मत पिए। और शाम के टाइम ये ध्यान रखिए 4 बजे के बाद पानी बहुत कम लेना है, ज़्यादा से ज़्यादा 50-60 ml एक टाइम में। रुक के ले सकते हो, मगर शाम में यही कोशिश करो कि लिक्विड वाली चीज़ और पानी जो है पानी कम लो आप, तो ही अच्छा रहेगा। 1-2 घूंट ले लिए, शाम में इतनी प्यास लगती भी नहीं है, वरना एक तो आपको यूरिन की प्रॉब्लम होगी रात में, और फिर ब्लोटिंग या सूजन भी हो सकती है। तो इस चीज़ का ख़ास ध्यान रखें आप। गर्मी है, पीने का दिल चाह रहा है तो पी लो, मगर 1-2 घूंट बस 50-60 ml एक टाइम में, इतना ही होना चाहिए पानी। चाय थोड़ी सी ज़्यादा ले सकते हो, वो भी बहुत बड़ा कप भर के नहीं। खैर, अब पूरा डाइट प्लान हो गया। अब ये जो है, ये देखिए, ये सी कैल्प दिख रही है आपको, तो ये मैंने इसलिए ये ली है कि इसके बारे में इसलिए बता रही हूँ कि ये आयोडीन का बहुत अच्छा आपके लिए सोर्स है। तो आयोडीन जो है वो आपके ग्लैंड्स के का, वैसे तो आयोडीन हर एक सेल को बहुत ही मतलब नैनोग्राम में ज़रूरत होती है, बहुत ही टाइनी अमाउंट में। तो हर एक सेल को भी ज़रूरत होती है बहुत कम अमाउंट में। और उसके अलावा ग्लैंड्स जो हैं, मोस्टली ग्लैंड्स को, ख़ास तौर से थायराइड का ग्लैंड जो है वो तो बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता है आयोडाइन। लेकिन इसके अलावा जो दूसरे से ग्लैंड हैं, जैसे हमारा पैंक्रियाज है और भी दूसरे ग्लैंड जितने भी हैं, उनको भी बहुत थोड़े अमाउंट में आयोडीन की ज़रूरत होती है। तो ग्लैंड्स की बहुत अच्छे से काम करने के लिए 2 चीज़ें चाहिए होती हैं, आयोडीन और एक एनिमल फैट यानी कि चर्बी। तो आप अपना खाना जो है वो चर्बी में ही बनाएं, चर्बी का घी बना के रख लें। वो भी सारी रेसिपीज़ मैंने दे रखी हैं, किस तरीके से चर्बी का घी बनाया जाता है वो आप देखें, वरना और बहुत सी रेसिपीज़ नेट पे भी पड़ी हुई हैं, इंटरनेट पे, वो देख सकते हैं आप। और आयोडीन के लिए जो बेस्ट सोर्स होता है, वैसे तो मैं आयोडीन पे एक अलग वीडियो बनाऊंगी, लेकिन आजकल अमूमन जो है सॉइल में बहुत कम है आयोडीन, तो क्योंकि ये सब फर्टिलाइज़र्स वगैरह डाल डाल के बहुत ज़्यादा हमारी मिट्टी जो है कमज़ोर हो चुकी है, तो उसमें मिनरल्स बहुत कम ही रह गए हैं। तो इसी वजह से, यही वजह है कि आयोडीन की मोस्टली लोगों में कमी पाई ही जाती है। तो बेस्ट सोर्स जो होता है आयोडीन का, आप कमर्शियल वो जो लिक्विड वाला आता है वो नुकसान भी कर सकता है, क्योंकि केमिकल होता है वो। और ये जो है फूड सोर्स का, आप जो भी विटामिन मिनरल ले रहे हो, वो अगर फूड सोर्स से लेते हो तो वो बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। एक तो बॉडी जानती है उसको कैसे उसमें से न्यूट्रिशन लेना है, और जितना बॉडी को ज़रूरत होती है उतना लेता है फूड सोर्स से, और बाकी का उसके लिए बाहर एलिमिनेट करना है, यानी कि बाहर निकालना भी जो बचा हुआ है
उसको या अगर स्टोर करना होगा तो स्टोर कर लेगी अपने अंदर, और अगर बाहर निकालना होगा, टॉक्सिक होगा वो मटेरियल, तो उसको वो ईज़िली बाहर निकाल देगी, क्योंकि उसे पता है फूड सोर्स से जो चीज़ हमारे पास आ रही है बॉडी में, उसको न्यूट्रिशन को किस तरीके से हैंडल करना है। तो आयोडीन के लिए आप एक ये सी कैल्प का कैप्सूल है, ये आप ले सकते हैं। तो ये एक कैप्सूल आप रोज़ाना ले सकते हो, और मगर क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, ये देख लें आप। और अगर आपको वो जो नॉरी शीट होती हैं वो मिल जाती हैं, तो एक शीट बस दिन भर में काफ़ी होती है। आप उसको सूप में ले सकते हो, या फिर किसी भी खाने ऐसे भी खा सकते हो, क्रंची होती है, बहुत अच्छी लगती है। और उसके अलावा अगर आपको पाउडर फॉर्म में मिल जाता है तो वो बहुत ज़्यादा सस्ता होता है, 1 किलो अच्छा मिल जाता है यहाँ पर, तो करीब 7 या 8 पाउंड का 1 किलो मिलता है। तो वो आप ले सकते हो। तो वो आप अपने खाने में किसी में भी सूप में डाल सकते हो, या फिर खाना जो भी खा रहे हो उसके साथ खा सकते हो वो। बस आधा टीस्पून इतना काफ़ी होगा, बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, आधा टीस्पून होता है। सी कैल्प होती है, ये समंदरी पालक होता है, तो उसका वो पाउडर बना देते हैं, तो वो सस्ता पड़ता है। तो वो अगर आपको मिल पाता है सी कैल्प पाउडर, तो वो आप ले लीजिए। आधा टीस्पून लेना है, ज़्यादा बहुत ज़्यादा नहीं लेना है। खाने के साथ आप कैसे भी ले सकते हो, रोटी में डाल सकते हो, चावल में, या फिर अपना जो भी खाना है उसके साथ आराम से खा सकते हो। कुछ नहीं तो पानी में थोड़े से 50 ml पानी में घोल के पी भी सकते हो। और अगर बच्चे किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, जैसे टाइप 1 डायबिटीज़ या थायराइड, तो उन्हें भी ज़रूर दें आप ये। और अगर दिमागी प्रॉब्लम है, ख़ास तौर से बच्चों को ऑटिज़म है या फिर और कोई दिमागी प्रॉब्लम है, तो उनको भी आप ज़रूर दें, क्योंकि माइंड के ऊपर ये बहुत अच्छा काम करता है। एक फ़ैट, एनिमल फ़ैट, चर्बी, और एक ये आयोडाइन, ये आपके माइंड के लिए बहुत अच्छा होता है। तो अब जाते जाते डाइट प्लान तो पूरा हो गया, अब जाते जाते पिछले डाइट प्लान पे भी बात कर लेते हैं कि उसमें थोड़ी सी कमियां थी डाइट प्लान में, जिसकी वजह से मुझे ये दूसरा डाइट प्लान बनाना पड़ा। उसमें एक तो मैंने जो है फ्रूट सुबह में बहुत ज़्यादा बता रखे हैं, तो उतने फ्रूट नहीं लेना है। मैंने पीछे भी कई बार मैं बता चुकी हूँ, मगर ये इम्पॉर्टेंट बातें हैं तो फिर से मैं बता रही हूँ, ताकि आपके दिमाग में एकदम से ये चस्पा हो जाए, चिपक जाएं दिमाग से। क्योंकि अगर आप फिर उसी तरह से फॉलो करोगे, मतलब गलतियां करोगे, तो आपको फ़ायदा नहीं होगा और नुकसान भी हो सकता है। तो फ्रूट्स बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, क्योंकि फ्रूट्स में भी शुगर होती है। तो 400-500 ग्राम ले सकते हो, इतने ही खाए जाते हैं। अगर मतलब एक प्लेट सुबह में खा लोगे, थोड़ा थोड़ा रुक के भी खा सकते हो, और बदल बदल के भी खा सकते हो, तो वो आपको नुकसान भी नहीं देंगे, और उसका न्यूट्रिशन आपको बहुत ज़्यादा हेल्प भी करेगा। और उसमें जो पानी मैंने आपको बताया, सुबह में बॉडी में पानी बढ़ाने की ज़रूरत होती है 12-1 बजे तक, तो आप लिक्विड वाली चीज़ें खा सकते हो, आपको नुकसान नहीं करेंगी। और रात में जो है वो प्रोटीन का टाइम होता है, फैट और प्रोटीन का। तो रात में सोते हैं जब हम, तो बॉडी जो है फैट बर्न करती है, तो रात में आप खूब फैट वाला खाना खा सकते हो। और वैसे तो जिस तरीके से मैंने बताया, कोशिश करो कार्बोहाइड्रेट नहीं लो, मतलब प्रोटीन पे रहो रात में, फैट और प्रोटीन होना चाहिए आपकी डाइट में। तो ये मैंने आपको बता दिया, पहली गलती ये थी फ्रूट्स वाली, तो वो आपको क्लियर हो गई। अब दूसरा मैंने उस डाइट में आपको कीफ़र बता रखा है। तो ये भी जो है, उस टाइम मुझे ये बात पता नहीं थी, उसके गुण ही मालूम थे, क्योंकि हर जगह आपको नेट पे प्रोबायोटिक्स के बहुत सारे फ़ायदे ही बताएगा हर कोई, बड़े से बड़ा डॉक्टर हो, छोटे से छोटा। लेकिन ये जो प्रोबायोटिक्स होते हैं, ख़ास तौर से जिनमें एक स्ट्रेन होता है, जैसे कि दही हो गया, आपका कीफ़र हो गया, इस टाइप की चीज़ें जो हैं, ये आपको लॉन्ग रन में, मतलब अब जैसे ही खाते हो लॉन्ग रन में, क्या कुछ दिन ही खाओगे, 5-6 दिन, तो ही आपको बहुत ज़्यादा नुकसान भी कर सकती हैं। तो इस बात का ध्यान रखना, ख़ास तौर से जो लोग ठंड के मरीज़ हैं उन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान करती है। जैसे मैं हूँ, मुझे मतलब नज़ले ज़ुकाम की
बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस किस्म अस्थमा वाले हैं और साइनस है इस या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन से जो जूझ रहे हैं, ट्यूबरकुलोसिस है और डायबिटीज़ वालों को भी इस तरीके का ये बैक्टीरियल स्ट्रेन जो होता है बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। तो कभी कभार अचार वचार थोड़ा बहुत खा लिया वो ठीक है। वैसे भी आप अगर कीटो करते हो तो आपको इन सब चीज़ों की साथ में कोई अचार वगैरह की ज़रूरत ये सब्ज़ी दालों के साथ ज़्यादा होती है, वरना तो कोई ज़रूरत होती नहीं है। तो कोशिश करो मत खाओ, क्योंकि अगर आप ये लगातार खाओगे, कीफ़र हो गया, दही हो गया या फिर ये अचार वगैरह भी हो गया, तो फिर ये जो है ये आपको अचार कभी कभी थोड़ा सा खा सकते हो क्योंकि उसमें इतना ज़्यादा स्ट्रेन नहीं होता है। किमची हो गई, किमची खा सकते हो मगर वो भी एक अलग तरीके से बना हुआ होता है, तो वो मैं आपको बताऊंगी। कोशिश करो ये सब चीज़ें मत ही खाओ प्रोबायोटिक्स वाली, क्योंकि ये फिर आपके गट में बैड बैक्टीरियाज को भी बहुत ज़्यादा बढ़ा देती हैं और आपकी प्रॉब्लम अगर साइनस है, अस्थमा है, आपका ठीक ट्यूबरकुलोसिस है, ठीक भी हो गया है तो ये वापस से लौट सकता है। मुझे इसका खुद को एक्सपीरियंस है क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा ये चीज़ें मैं हालांकि इतना नहीं खाती थी, एक चम्मच ही लेती थी, मगर मेरा बहुत ज़्यादा साइनस की प्रॉब्लम मुझे बढ़ गई थी। तो मुझे ये बात पता नहीं थी, ये बात भी मुझे डॉक्टर शालिनी की वीडियो से ही मालूम पड़ी है। तो मैंने फिर उस पर गौर किया तो मुझे लगा हाँ ये बात सही है, तभी मैं बता रही हूँ। ये आप प्रोबायोटिक्स के चक्कर में ज़्यादा मत पड़ो, कभी कभार थोड़ा बहुत हो गया तो हो गया, वरना इसको रोज़ाना की डाइट में मत लो आप। उसके अलावा आपको अपनी डाइट में, मैंने उस डाइट में आपको शायद चिया सीड सुबह में स्मूदी में दिखाए हैं, तो वो ये भी ध्यान रखना है आपको। चिया सीड और ये फ्लैक्स सीड अलसी जो होती है, ये आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है अपनी डाइट में, क्योंकि ये आप अगर लोगे तो लॉन्ग रन में आपको फिर अस्थमा हो सकता है, आपको मतलब ठंड की प्रॉब्लम हो सकती है, एलर्जी को बहुत ज़्यादा ये बढ़ाता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। इसमें जो एक लरलरापन जो होता है वो बहुत ज़्यादा इन दोनों फीड्स में होता है, ये नुकसान कर जाता है। तेल इतना नुकसान नहीं करते हैं। वैसे तो देखो ये मैं हमेशा यही कहती हूँ कि ये प्लांट्स के और सीड्स के चक्कर में बहुत ज़्यादा मत पड़ो, थोड़ा बहुत ले सकते हो, लेकिन ये दो सीड तो बिल्कुल ही मत लो, चिया सीड और फ्लैक्स सीड। उसके अलावा जो दूसरे मेलन सीड वगैरह हैं तो उनको आप जैसे नमकीन वगैरह मैंने बता रखी है तो उसमें थोड़े बहुत डाल के, या फिर आप कुछ मीठा बना रहे हो जिसमें डाल रहे हो तो वो खा सकते हो। उसको खाने का भी एक तरीका होता है, वो मैं अपनी किसी वीडियो में बनाऊंगी पर्टिकुलरली सीड्स और नट्स के ऊपर, तो उसमें बताऊंगी। यहाँ बस इतना ही बता रही हूँ कि ये दो सीड जो होते हैं, फ्लैक्स सीड यानी कि अलसी और चिया सीड, तो ये आप बिल्कुल भी अपनी डाइट में ना लें, वरना आप मोटापे से भी तो जूझते ही रहोगे, क्योंकि आपके अंदर ये कफ बनाती हैं दोनों चीज़ें। तो ये आपको लॉन्ग रन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करेंगी और ठंड के आप सर्दी ज़ुकाम के मरीज़ भी, अस्थमा भी हो सकता है, सर्दी ज़ुकाम के मरीज़ भी आप बन सकते हो। तो ये दोनों चीज़ें आपको अपनी डाइट से हटानी है, तो ये इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। बाकी तिल का चाहो तो लड्डू ले सकते हो, अगर तिल खजूर का लेना चाहते हो वो ले सकते हो, वो इतना। लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगी ये सब चीज़ें सीड्स वगैरह खा रहे हो आप, और तो अगर नट्स और सीड्स दूसरे अगर खा रहे हो तो फिर कभी कभी ये भी एलर्जीज कर जाते हैं, एलर्जिक होते हैं कुछ लोग इनसे। तो इस चीज़ का ध्यान रखो कि अगर ऐसा लग रहा है ये सब चीज़ें खा के मतलब आपकी प्रॉब्लम बढ़ रही है, या फिर ज़ुकाम, नज़ला ज़ुकाम आपको हो रहा है, या फिर आपको मतलब दूसरी कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो फिर कुछ दिन के लिए आप इन चीज़ों को अपनी डाइट से बंद करो, तो आपको पता चल जाएगा। मतलब महीना भर अगर रोकोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ अगर आपको इन चीज़ से प्रॉब्लम है तो आपको पता चल जाएगा, आपकी जो हालत है उसमें सुधार होने लगेगा अगर आप ये चीज़ें रोकोगे। तो फिर समझ जाओ ये आपको सूट नहीं कर रही हैं, तो फिर उसे मत खाओ। और अगर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है तो इस तरीके से आप, जैसे कि मैंने आपको नमकीन बताई है पीछे, इसकी नट्स की, सीड्स और नट्स की, वो बहुत अच्छी टेस्टी भी होती है और पेट भी भरती है, वो आप खा सकते हो आराम से।
और पकाने और सीड्स और नट्स को भी पकाने और भिगो कर खाने से, मतलब या तो भीगे हुए हों या फिर अच्छे से, जैसे जैसे मैंने ये जो नमकीन बताई है ये तली हुई है, तो पकाने से उसका नुकसान जो होता है बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो इनमें क्योंकि प्लांट्स में कोई ऐसे केमिकल्स होते हैं, प्लांट्स खुद ही बनाते हैं अपने प्रोटेक्शन के लिए, जो जब हम ह्यूमंस कंज्यूम करते हैं तो उन्हें वो नुकसान करते हैं। कई बार ऐसा होता है, कई चीज़ों में, सब्जियों और फ्रूट्स में भी कई बार होता है, और सीड्स और नट्स में भी होता है ऐसा। तो इस बात का ध्यान रखें। तो मैं हमेशा फिर कहूँगी लास्ट में कि बहुत ज़्यादा प्लांट्स और इनके पीछे मत भागो, पेड़ पौधों के पीछे, सीड्स हो गए, नट्स हो गए, थोड़े बहुत ले लिए तो ले लिए, वरना बहुत ज़्यादा नहीं। आपकी डाइट का एक बड़ा पार्ट जो है वो फैट, यानी कि एनिमल फैट, फैट में बटर भी ले सकते हो आप, लेकिन ये ध्यान रखो आजकल बहुत ज़्यादा कमर्शियली आ रहा है बटर, तो ख़राब भी मिलता है। तो अगर अच्छी क्वालिटी का बटर नहीं मिल पा रहा है तो ये देसी घी और बटर के चक्कर में फिर ज़्यादा मत पड़ो, थोड़ा बहुत खा लो। अपने सीधे सीधे जो आपकी चर्बी होती है उसी पे रहो, आप चर्बी वाला घी बनाओ, उसी में अपने जो भी खाने पकाने का काम है उसी में करो आप। और आपकी डाइट का जो एक बड़ा पार्ट है वो प्रोटीन और फैट का होना चाहिए। देखो इस बात को ध्यान में रखो, दुनिया में बहुत से लोग हैं जिन्होंने कार्निवोर डाइट अपनाई है। मैं आगे इस पे पूरा एक वीडियो बनाऊंगी, और मतलब 8-10 साल से इसी डाइट पे हैं, कार्निवोर पे, और बहुत इजी फील करते हैं, बहुत हेल्दी हैं। इसके उल्टे बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि वेजिटेरियन में भी ख़ास तौर से वीगन, रॉ वीगन वाले जो होते हैं, वो तो उनकी तो ज़िंदगी बर्बाद ही होती है एक तरह से, बहुत ज़्यादा नुकसान, उनके अंदर सारी कमियां पाई जाती हैं, और बहुत कई लोग तो मर भी चुके हैं इस वीगनिज़्म में, रॉ वीगनिज़्म के चक्कर में ख़ास तौर से। तो इस बात का ध्यान रखें, ये पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा, थोड़ा बहुत जैसे मैंने बताया है डिटॉक्स के लिए और थोड़े से न्यूट्रिशन के लिए, तो थोड़ा सा ले सकते हो रिफ़्रेशमेंट के लिए, लेकिन बहुत ज़्यादा इसके पीछे आप मत भागो। आपकी डाइट में फिर दोबारा एक बार फिर कह रही हूँ कि बड़ा पार्ट जो है वो प्रोटीन और फैट, यानी कि एनिमल फैट का ही होना चाहिए। उसी से अगर आप किसी बड़ी प्रॉब्लम में घिरे हुए हो तो बाहर भी निकलोगे, और आपकी जो अगर किसी प्रॉब्लम में नहीं भी हो तो आपकी लाइफ जो है अच्छे से उसे खा के कट जाएगी। ठीक है, फिर अगर इस डाइट में भी मुझे कोई कमी मिली क्यों, तो मैं फिर से कोई एक और डाइट प्लान दूंगी आपको। वैसे ये डाइट प्लान काफ़ी रिसर्च करने के बाद ही बनाया गया है, और मैंने अपने ऊपर और जो दूसरों को बताया है उसके ऊपर मैंने काफ़ी साल 1.5 साल देखने के बाद ही ये डाइट प्लान बनाया है। रिज़ल्ट क्या आता है, तो इसमें वैसे तो कोई कमी है नहीं, लेकिन फिर भी अगर कोई कमी होती है, क्योंकि इंसान से गलती होती है, तो मैं हमेशा अपनी गलती को मान के उसको सुधारने की कोशिश करती हूँ। तो अगर इस डाइट प्लान में फिर कोई गलती पाई जाएगी तो इसे फिर से सुधारा जाएगा, और फिर से आपको एक थर्ड डाइट प्लान दिया जाएगा। लेकिन फ़िलहाल के लिए तो ये डाइट प्लान बहुत अच्छा है, तो आप इसको करिए, और इससे अगर आपको जो भी फ़ायदे होते हैं इस डाइट प्लान को करने के बाद, वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, ताकि दूसरे लोगों को मोटिवेशन मिल सके। और हाँ, किडनी वाले जो हैं वो डायरेक्ट इस डाइट प्लान को देखकर ही डाइट फॉलो ना करें, क्योंकि किडनी वालों को थोड़े से अलग, मैं हर एक बीमारी में कुछ अलग चीज़ जो होता है उस पे, मतलब अलग चीज़ पे कंसंट्रेशन करना पड़ता है, हर एक बीमारी में होती है ये चीज़। तो आप अगर किसी बीमारी में घिरे हुए हो तो यही कोशिश करो कि पहले उस बीमारी से रिलेटेड वीडियो देखो, उसके बाद इस डाइट को फॉलो करो, जिससे आप अगर कोई गलती करोगे तो वो गलती आप अगर इस डाइट प्लान में है तो वो चीज़ छोड़ के अपनी डाइट को उस तरीक़े से, उस वीडियो के हिसाब से जो पर्टिकुलर बीमारी पे बनाई गई है उस वीडियो के हिसाब से अपनी डाइट को मैनेज करो। ख़ास तौर से मैं जो बता रही हूँ, वैसे तो और सब बीमारियों में तो कोई ज़्यादा कुछ नहीं करने वाली है ये, लेकिन हाँ, किडनी वाले जो मरीज़ हैं वो पहले किडनी वाली वीडियो देखें कि किडनी वालों को किस तरह से किडनी में ख़ास तौर से पानी और शुगर का परहेज़ होता है। तो किडनी वाले जो हैं वो पहले किडनी वाली वीडियो देखें, उसके बाद ये डाइट को फॉलो करें अपने हिसाब से। उसमें जो एहतियात बताए गए हैं उन एहतियातों को देखते हुए इस डाइट को फॉलो करें।
तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ।